तो अभी हम लोग वीएनआर के जो कद्दू का फील्ड है उस पर आए हुए हैं। कद्दू के बारे में जानकारी लेंगे। जो भी किसान भाई कद्दू की खेती करने के लिए तैयारी कर रहे हैं या करने वाले हैं तो इस वीडियो से उनको बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है। तो हम भैया से पूछ लेते हैं कि क्या क्या कद्दू की वैरायटी यहाँ पर लगा हुआ है। तो नमस्कार भैया। नमस्ते भैया। कौन कौन सी वैरायटी अभी यहाँ पर आप लोगों ने लगाया हुआ है? यहाँ जंबो लगा है, आपका देव मिल जाएगा, अनुज मिल जाएगा, P6 गोल्ड मिल जाएगा। तो अलग अलग सेगमेंट की अलग अलग वैरायटीज़। तो अभी बात कर लेते हैं जो हमको दिखाई दे रहा है, ये कौन सा वैरायटी है? और ये जंबो है, आपका 10 से 15 किलो वज़न में टूटेगा। मैच्योरिटी इसकी 110 दिन के आसपास जाएगी, ठीक है। और स्पेसिफिकली सॉस और जो क्या बोलते हैं, सॉस के अलावा सांभर वाले जो बेल्ट हैं उस एरिया में इसका ज़्यादा खपत है। और जो छत्तीसगढ़िया लोकल हैं जो पका हुआ कुमड़ा पसंद करते हैं, ये उस सेगमेंट का है। ये टूटने का साइज हमको कैसे पता चलेगा कि कौन से साइज में हम तोड़ सकते हैं? ये पीलापन आ जाए जी हल्का, ये ठीक है। बाकी आप ये हरा देख रहे हो, ये आगे चल के ये पीला होगा, छोटा है अभी, ठीक है। ये साइज है हमारे पास, जी जी, है ना। और कौन सी वैरायटी है? इसके अलावा आपको ये हमारी तरफ ज़्यादा लगती नहीं है जी, 58 नंबर, ये एकदम डार्क ग्रीन कलर में है, ठीक है ना। डार्क ग्रीन इसका पूरा स्किन होता है। इसके अलावा आपको आगे मिलेगी जो हमारी तरफ ज़्यादा लगती है, महासमुंद साइड ये देव चलती है। मार्केट में कौन से कद्दू का डिमांड ज़्यादा रहता है? मार्केट में अलग अलग मार्केट है, अलग अलग डिमांड है। अगर बात करें टेबल पर्पस की तो ये अनुज पंपकिन जो है वो अच्छा चलता है भैया, थोड़ा पन के लिए जो है ज़्यादा जाना जाता है, ठीक है। अनुज को बोला जाता है बहुत अर्ली वैरायटी है। हाँ, ये बहुत अर्ली है और हरेपन के लिए ज़्यादा जाना जाता है। ये देखिए आप, ये कुछ ऐसी जो छोटे छोटे टेबल पर्पस में पसंद किया जाता है, ठीक है। आप इसका मैक्सिमम साइज क्या आता है? आप मैक्सिमम साइज़ नहीं, मतलब देखिए क्या है, ये हरा 3-4 किलो तक जो शहर में एक पूरा ले गए और घर में इस्तेमाल हुआ ना, वो ये साइज़ आती है। 2 किलो, 2.5 किलो, 3 किलो, ये उस साइज़ के लिए है। ये डार्क ग्रीन में और मॉल्टेड सेगमेंट में है। अच्छा, और ये वाला जो पका के खाना है तो फिर ये पका के खाने के लिए, हाँ जी, P6 गोल्ड। जी। इसका टाइम क्या है हार्वेस्टिंग का? हार्वेस्टिंग का टाइम 100-110 दिन। 110 दिन। तो जैसे हम लोग कोई कद्दू की लगाने की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें किसान को सबसे पहले क्या क्या ध्यान देना चाहिए? फ्लावरिंग का समय जो है उसमें ज़्यादा बारिश नहीं होनी चाहिए जी। और टेम्परेचर जो है 8 घंटे से ज़्यादा, वो 15 डिग्री से कम नहीं जाना चाहिए। इधर आ जाइए, उधर धूप आ रहा है। वो 15 डिग्री से कम नहीं जाना चाहिए। जी जी। और बेसल डोज में क्या क्या पहले जैसे लगा रहे हैं? देखिए वो किसान की अपनी पद्धति है, वहाँ लोकल में जो सॉयल का रिक्वायरमेंट है वो उसके हिसाब से चलता है फिर। जी। जैसे हम फ्लैट में कर रहे हैं तो भी अपना सारी वैरायटीज़ फ्लड में लगेंगी, सब ज़मीन पर लग जाएंगी। जी जी। अभी लगाने के लिए कौन सा वैरायटी सही रहेगा? अभी लगाने के लिए आप अनुज भी लगा सकते हैं और P6 गोल्ड भी लगा सकते हैं। आपका बाज़ार आपसे कैसी वस्तु मांग रहा है, अगर वो पके में मांग रहा है तो आप P6 गोल्ड लगाइए, अगर वो ढोलक में मांग रहा है तो आप हमारा जंबो लगाइए, ठीक है। और अगर वो हरे में मांग रहा है तो आप हमारा अनुज लगाइए। ऐसा कोई रिक्वायर मंथ नहीं है जिसमें इस वैरायटी को इस टाइम लगाएंगे? ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस आप अपने यहाँ ध्यान रखिए कि उस वक्त बारिश अति में ना हो रही हो, और दूसरा ये क्या कहते हैं, टेम्परेचर ज़्यादा डाउन ना जाए पॉलिनेशन के समय, बस। जो फ्लावर सेट है वो नेचुरली हो जाता है कि उसके लिए भी कुछ करना पड़ता है? नहीं, ये नेचुरली हो जाता है। नेचुरली हो जाएगा। हाँ, वो अगर वही मैं कह रहा हूँ, उस वक्त अगर फ्रूट फ्लाइज कह रहा हूँ, बीज अगर हैं तो वो अपने आप पॉलिनेशन हो जाता है। पॉलिनेशन के लिए ऐसा कुछ अलग ट्रिक नहीं अपनाना पड़ेगा? क्योंकि कई बार होता है कि नर फूल मादा फूल हाँ, का वो कभी कभी हैंड पॉलिनेशन करना पड़ता है। तो अब जैसे ये देख सकते हैं, ये है ना, ये नर फूल है, ये मादा फूल है। जैसे हैंड पॉलिनेशन करा रहे हैं तो उस टाइम उसको कैसे कराना चाहिए, उसकी विधि क्या है? आप इसे, ये नर फूल जो है ना, इसमें पॉलन आप ये देख पा रहे होंगे, ये देख रहे हैं, ये पीला, ठीक है। ये पॉलन लेकर आप इसको तोड़िए, इसके किनारे का ये हटाइए और इसके उस पर ब्रश कर दीजिए, वो हो जाएगा।
फीमेल में। जी। जी जी। और कई बार हम देखते हैं कि जैसे कि फ्रूट बन रहा है उसके बाद उसमें सूखने की जो वो प्रॉब्लम दिखने सूखने को के मिलती है। कारण होते है उसमें जो है आपका फ्रूट फ्लाइज लग जाता है। तो फ्रूट फ्लाइज के लिए आप फेरोमोन ट्रैप यूज़ करिए, ठीक है, जिससे सारे नर मक्खियाँ जो है उसमें आकर वो मर जाती हैं। तो उसमें जैसे कोई फंगीसाइड का कोई अटैक ऐसा कुछ नहीं नहीं, रहता है? ऐसा कुछ नहीं। उसमें वो फंगीसाइड कभी नहीं कभी अप्लाई कभी वो आप लोकल उस वक्त देख कर फल बता सकते हैं कि वो गलन किसका है। अगर उसमें कहीं छेद दिख रहा है और ऐसा है तो ऐसा है। तो मतलब मिनिमम वो वही दिखता है कि फ्रूट फ्लाई का ही अटैक रहता है वहाँ पे। जी, और जानकारी देना चाहे कद्दू अगर खेती कर रहे हैं तो? नहीं, आप अगर हरे में करना चाहते हैं तो आप अनुज लगाइए, और अगर पका हुआ नहीं नहीं, वैरायटी की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे कि सावधानियाँ क्या क्या रखनी चाहिए या फिर और किसी फ्रूट फ्लाइज का विशेष ध्यान दें, क्योंकि फल उसी में ज़्यादा खराब होता है। जी, जी वो अगर बचा लिए तो हमारा जो खेती है बहुत अच्छी तरीके से हो जी सकता है। जी। और क्या है कि कोई भी रोग लग रहा है तो थोड़ा अटेंटिव रहिए। मौसम आता है तो उसका प्रभाव बढ़ता है, तो ऐसे रोगों के लिए आप प्रिकॉर्सिव डोज जो है अपनाइए। फ्लैट में लगाए हैं तो फल में कोई गलन या दाग का ऐसा कोई प्रॉब्लम? नहीं नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं। कुछ नहीं होगा, लगा सकते हैं। हाँ, पानी का थोड़ा ध्यान रखना होता है कि एकदम ही खेत गीला ना रहे। मेन जो सवाल है वो तो मैं करना भूल ही गया था, इसका डिस्टेंस कितना रखना चाहिए रो टू रो? वो आप और अपने यहाँ के हिसाब से, जैसे आपके यहाँ जो उन्नतशील किसान हैं उन वो जो एक डिस्टेंस फॉलो करते हैं उसको फॉलो करना चाहिए। नहीं, जैसे कंपनी का रहता है कंपनी कि का ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ आपको कि आपके यहाँ जैसा लगता है ना, क्या है कि अब जिधर गर्मियाँ ज़्यादा पड़ती हैं वो ज़मीन पर लगाते हैं, यहाँ फ्लड पे स्टैकिंग में लगाते हैं। तो वो अपने अपने एरिया के वाइज वो डिफरेंट होता है। 10/2 जैसे मैं सोच रहा था अभी करने का। अभी ये 3/8 का आप देख सकते हैं बेड। ये 3/8 है? जी, अच्छा, फ्लैट में 3/8 सही रहेगा कि तीन नहीं बाई चलेगा। हाँ? 3/8, 8 से 10 कर सकते हैं आप 10 कर फ्लड में। सकते फ्लड हैं। में ज़्यादा जरूरत हाँ, होना। क्योंकि मैं अभी तैयारी कर रहा हूँ तो मैं सोचा हुआ हूँ कि 10/2 का अगर मैं रेशियो रख रहा हूँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो वो आप वही मैं कह रहा कि अपने यहाँ जो ऐसा ना आपके हो कि उन्नतशील प्लांट किसान। पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाए और अच्छे से प्रोडक्शन भी नहीं ना नहीं, मिल पाए। ऐसा नहीं होगा। क्या है कि अगर अभी लगा रहे हो आप वाइन विगर, ठंड में अगर बनेगी तो उतनी हाई वाइन विगर नहीं बनेगी। ठीक है, ठंड अगर में वो रेशियो रख सकते हैं? हाँ, वो रेशियो रख सकते हैं। चलो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। नमस्ते। जी, हमने कद्दू के बारे में पूरी जानकारी ली और पूछा कौन कौन सा वैरायटी आते हैं वीएनआर में, उनके बारे में जानने के हम लोगों ने यहाँ पर प्रयास किया है। आपने यहाँ पर अनुज और बहुत सारी वैरायटी हैं जो ढोलक में है, गोल में है, किस तरह से उनका कलर रहता है, ये सब जानकारी हमने यहाँ पर लेने की कोशिश की है और बताया है। आप जब भी कद्दू की खेती कर रहे हैं, अगर आपके पास बजट अच्छा है और करना चाह रहे हैं तो आप इस तरह से मचान बना सकते हैं, जिसमें आप बांस का एक सीधी बांस जो है 5 फीट में देकर उसमें एक आड़ा बांस करके खटिया नुमा एक मचान बना सकते हैं, ताकि आपका जो बेल है वो उस ऊपर में रहेगा और फल जो है ख़राब नहीं होगा। किसी अगर मौसम अचानक से ख़राब हो जा रहा है, बारिश हो जा रहा है, तो इस स्थिति में जो मिट्टी है फल पर आ जाते हैं, जिसकी वजह से फल का जो क्वालिटी है वो ख़राब हो जाता है और सही से हमको बाज़ार में मार्केट में उसका दाम नहीं मिल पाता। अगर हमने ऐसी इस तरह से मचान बना लिया तो आप देख सकते हैं कद्दू जो है आपका ऊपर रहेगा और इसमें कितना भी बारिश हो, पानी आए, हवा आए, कुछ नहीं होगा और आपका फल जो है बहुत अच्छे से रहेगा। मार्केट में क्वालिटी अच्छा रहेगा तो आपको रेट भी बहुत अच्छा मिलेगा। और आपको कितनी दूरी में लगाना है, कैसे लगाना है, इस सारी बात की जानकारी, कौन सी दवाई आपको स्प्रे करना है या प्रिवेंटिव रखना है, और आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है फ्रूट बोरर पर। अगर फ्रूट बोरर आप कंट्रोल कर ले रहे हैं तो आप कद्दू की खेती बहुत आसानी से कर पाएंगे। धन्यवाद।